हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल के लाभ हानि के क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँगा नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच जाएगी और आप अच्छे से आर एस अग्रवाल मैथ की तैयारी कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य कितना था। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई चीज़ को 21 रुपया में बेचा है तो उसको हानि जो हुआ है ना, वो क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। मतलब कि अगर 30 रुपया में खरीदा होगा तो 30% हानि हुआ होगा, 50 रुपया में खरीदा होगा तो 50% हानि हुआ होगा, 10 रुपया में खरीदा होगा तो 10% हानि हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हानि के बराबर है, हानि हुआ है ना, हानि हुआ है तो हानि हुआ है तो इसका आंसर 2 गो होगा। अगर लाभ होता तो 1 गो होता है। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक से किस तरह से बनता है। 21 रुपया में खरीदा है ना, देखिए ना 21 रुपया में खरीदा है। क्या कीजिएगा, 21 को, अच्छा इकाई से, इकाई है ना, इकाई में एक है ना, तो क्या कीजिएगा, इसको दो ऐसा टर्म में तोड़िएगा कि दोनों अभाज्य संख्या हो। तो दोनों अभाज्य संख्या हो तो 3 और 7 और गुना करने पर 21 आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों पर 0 बैठा दीजिए अपना मन से। ठीक है, तो 30 अथवा 70 आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन के बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन में कैसे बनेगा देखिएगा। मान लेते हैं कि 30 रुपया में खरीद ले हो, 30 रुपया में खरीदा हो किसी वस्तु को, तो 30% हानि हुआ होगा, 30%। तो इसका 30% निकालिए, प्रतिशत से 2 0 कट गया तो 3 तिहाई 9 रुपया। ठीक है, और देखिए 70 के 70% निकालिए तो प्रतिशत से 2 0 कट किया, 7 7 49 रुपया। यानी कि देखिए 30 रुपया में खरीद ले था, 30 रुपया में खरीदा उस वस्तु को और 9 रुपया हानि हुआ, तो 21 रुपया में बेचा कि नहीं। और जबकि बोला है कि 21 रुपया में बेचने पर, इसको देखिए 70 रुपया में खरीदा है और 49 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब है कि 21 रुपया में खरीदा कि नहीं। तो आपका किस ऑप्शन से, कौन ऑप्शन जो है शर्त को पूरा कर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाई ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन का बना सकते हैं। देखिए 2 तरीके से बता दिए। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो पहले आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता रहेगा तब तो 25% लाभ निकलिएगा। तो दोस्तों यहाँ एसपी जो है ना, आप 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है, 100 कब माना जाता है ये हम बता चुके हैं दोस्तों, जब रियल मान का चर्चा क्वेश्चन में नहीं हो तब 100 माना जाता है। ठीक है, अगर रियल मान रहता जैसे 1 2 3 20 30 50 रहता तब यहाँ x मानते हैं हम, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। देखिए ना, नहीं परसेंटेज है तो आप 100 मान सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं x माना जाता है, कहीं कहीं 100 माना जाता है। तो 100 वहाँ माना जाता है जब क्वेश्चन में रियल मान का चर्चा नहीं हो, तब 100 माना जाता है। देखिए 100 रुपया में बेचा है किसी वस्तु को, तो लाभ जो हुआ है ना, उसको लाभ 25% के बराबर हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है लाभ। तब विक्रय मूल्य तो 100 है, इसका का मतलब गुना 25% के बराबर लाभ हुआ है, तो 25% से 2 0 कट गया, यानी कि 25 रुपया लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी आप निकाल सकते हैं। 100 रुपया में बेचे हैं, अब 25 रुपया का लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि 75 रुपया में आप खरीदे थे उस वस्तु को। ठीक है, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए यहाँ से। तो 25 रुपया लाभ हुआ है कितना पर, तो 75 रुपया पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 तिहाई 75, यानी कि 100/3%, यानी कि 33 तिहाई 99 और 100, 33.1/3% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन।
28 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो, मतलब क्रय मूल्य तो CP, विक्रय मूल्य तो SP, दोनों का अनुपात 10:11 है। ठीक है, मतलब कि 10 रुपया में खरीदा है तो 11 रुपया में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए आप। प्रतिशत लाभ, 10 रुपया में खरीद के 11 रुपया में बेचा है तो 1 रुपया का लाभ हुआ है। CP बटा में 10, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 10 दाएँ 100, यानी कि 10% लाभ हुआ है। देखिए किस ऑप्शन में है 10%, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्या कहता है, एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक साइकिल है 2850 रुपया में बेचा है ना, तो 14% लाभ हुआ है। तो बोला है कि यदि 14% लाभ न लेकर हम 8% लाभ ले तब उस साइकिल को कितना में हम बेचेंगे। ठीक है, उसका दाम कितना रखा जाए कि 8% लाभ हो। गरीब आदमी को दे रहा है साइकिल। तो देखिए ना, SP दिया हुआ है कितना, 2850 रुपया। ठीक है, अच्छा लाभ भी दिया हुआ है कितना, 14%। अच्छा नया लाभ है 8% बोला है नया लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले CP आप निकाल लीजिए। CP आपसे पूछा है, नहीं विक्रय मूल्य ही पूछा है आपसे, विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। तो आप देखिए क्या कीजिए, 2850 को लिख लीजिए और 14% का वैल्यू निकालिएगा तो 2 कितना है, 7/50 आएगा। और लाभ है तो जोड़ के होल वैल्यू निकालिए, 57/50। अभी देखिए ESP है, इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, मतलब 50 ऊपर और 57 नीचा, तो आपको CP पता चल गया। 8% का वैल्यू 4 दुनिया 8, 4 से ही 25 बार में, और लाभ है तो जोड़ के 27/25। ठीक है, अभी क्रय मूल्य हुआ, ये दोस्तों क्रय मूल्य हुआ, CP हुआ, और CP में सीधा गुना कर दीजिए होल वैल्यू को, होल वैल्यू का, तब विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, मतलब न्यू SP पता चल गया, न्यू SP। ठीक है, देखिए काट दीजिए, 25 दूने 50, 19 से इसको काटिएगा तो 19 तिया 57, फिर 19 से इसको काटिएगा तो 19 से कम 19, 9 पर 55, 19 पच्चे 95, और 1 0, 3 से काटिएगा तो इसको 9 बार में कटेगा, 3 और 27। अब देखिए 150 दूना 300, 3 9 2700, यानी कि 2700 रुपया उस वस्तु का, उस साइकिल का दाम रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 1 दर्जन में दोस्तों 12 होता है, 1 दर्जन में 12 होता है। ठीक है, तब 12 को बॉल पेन बेचा है ना, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, मतलब SP के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, SP के, तो आपका लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो देखिएगा, जब इस तरह का रहे ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जब रहे ना, विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए ना 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तब विक्रय मूल्य के बराबर रहे ना, तो लाभ होगा ना, लाभ है तो घटा दीजिएगा। ठीक है, हानि होगा तो जोड़ दीजिएगा, बस यही काम करना है। तो आपको लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो क्या करना है, 4 बॉल पेन के बराबर लाभ हुआ है तो 4 बॉल पेन लिख दिए ऊपर। ठीक है, और नीचा में लाभ है ना, तो इसमें से घटा दीजिएगा, 12 में से 4 गया 8, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है ना, तो लाभ हुआ है तो घटा के लिखे हैं, और हानि रहता तो यहाँ जोड़ के लिखते। ठीक है, और कहीं यहाँ पे CP रहता, CP मान लेते कि CP नहीं है, अगर CP रहता यहाँ पे, CP मान लीजिए कि CP यहाँ है। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत पूछता था, क्या करते, 4 लिख देते, अब बट्टा में जो ज्यों का त्यों लिखते, 12 है तो 12 ही लिखते, 20 रहता तो 20 लिखते, 5 रहता तो 5 लिखते। ठीक है, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 3 12 यानी 33.1/3%। ठीक है, लेकिन यहाँ SP पर है तो SP पर है तो जितना लाभ होगा उतना लिखेंगे, जो दिया है उसमें से घटा के नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए ना, 31 नंबर क्वेश्चन सेम है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए ना, 39 दर्जन, यहाँ दर्जने में दिया है, दर्जने में पूछा है,
दर्जने में बिक्री लाभ हुआ है तो इसको रहने दीजिए। 39 दर्जन बेचा है ना, तो 13 दर्जन के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत अब नहीं निकाल सकते हैं, तो मुझवाने निकाल सकते हैं। 13 बटा में 26 अगुने 100, तो 13 को लाभ हुआ है। अच्छा लाभ है ना, तो इसमें से घटा के, हानि रहता था जोड़ के, तो लाभ है तो घटा दीजिए। तो 39 में से 13 गया तो 26, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 13 दूना 26 है, 2 से कटा 50 बार में, यानी इसका भी आंसर 50% ही आया। ठीक है, देखिए 50%, तो ऑप्शन डी में है आपका राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर 32 नंबर क्या कहता है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए, सीपी क्या बोला है, सीपी 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। ठीक है, मतलब 2 वस्तु मानिए ना, वस्तु या 2 नींबू मानिए। ठीक है, और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो बेचता है तो एसपी 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, मतलब वस्तु है, नींबू मानवीय वस्तु 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन के बनाने का तरीका है कि एकर वस्तु ओकर दाम, मतलब इसका वस्तु उसका दाम। तो इसका वस्तु देखिए, पहला का वस्तु 2 है और इसका दाम 3 है, तो इसका वस्तु उसका दाम, तो इसका वस्तु 2 है और गुने इसका रुपया 3 है, और जो बचेगा उसको घटा दीजिएगा। तो इसका वस्तु और इसका दाम, तो 1 गुने 5 लिख कर घटा दीजिएगा। ठीक है, मतलब 5 गुने 1 लिखिए, 1 गुने 5, और जो घटाइएगा उसी को बटा में लिखिएगा। 5 गुने 1 घटाइएगा, उसी को बटा में लिखिएगा। आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1, और नीचे 5 एकम 5, अब 100, 5 से कटेगा ये 20 बार में, आपका राइट आंसर जो हुआ 20% आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन सेम है। 33 नंबर, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ना, सीपी क्या बोला है कि 10 रुपया में 5 की दर से खरीदा है, मतलब 5 वस्तु खरीदा है 10 रुपया में। ठीक है, अब एसपी क्या कहा है, एसपी 15 रुपया में 6 की दर से बेचा है, 6 वस्तु की दर से बेचा है, तो आपका लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो क्या करेंगे, एकर वस्तु ओकर दाम, मतलब इसका वस्तु उसका दाम, तो इसका वस्तु 5 है और इसका रुपया 15 है, तो हम गुना 1 करके लिख देते हैं, 15 पचे 75। ठीक है, आज 10 छक 60, और जो घटाइएगा उसी को तो बट्टा में लाइएगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखिए, तो 15 बचा नीचा 60 और गुने 100, 15 चौके 60 और 4 से कटेगा 25 बार में, आपका राइट आंसर जो हुआ 25% हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। मतलब कि 1 रुपया में 12 को टॉफी कोई व्यक्ति बेच रहा है तो उसको 20% का हानि हो जा रहा है। बोला है कि 20% लाभ कमाना है हमको, तो 1 रुपया में कितने टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखिए ना, ट्रिक क्या है, रुपया बटा वस्तु, बस यही ट्रिक है। ठीक है, रुपया बटा वस्तु। तो देखिए आपको चॉकलेट की संख्या निकालना है, तो क्या करें, 1 रुपया में 12 वस्तु 12 टॉफी खरीदा है, मतलब वस्तु लिख रहे हैं टॉफी की जगह, तो ये सीपी हो गया। ठीक है, सीपी हो गया, ये सीपी है। तो सीपी पता है, एसपी पता करना हो, सॉरी दोस्तों एसपी है, बेचा है, एसपी है। देखिए ना, एसपी बेचने पर एसपी है, हमको सीपी पता करना है, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना कर देंगे तो सीपी पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ना, 20% का होल वैल्यू, 20% का मान होता है 1/5, और लाभ है तो जोड़ के, हानि है तो घटा के, हानि है देखिए, हानि है तो घटा के 4/5। अब देखिए 1/12 लिखिए और होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दीजिए, 5 ऊपर 4 नीचा, तो आपको सीपी पता चल गया। लेकिन आपको 20% लाभ कमाना है, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5, और लाभ है तो जोड़ के 6/5। अभी सीपी है, इसमें से होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा, मतलब 5 ऊपर 6 नीचा, तो होल वैल्यू के सीधा गुना कर दिए तो एसपी पता चल गया, यानी कि न्यू एसपी यहाँ से निकल गया आपका। ठीक है,
अब देखिए न्यू एसपी मतलब 5 ऊपर 6 नीचा कर दिए, 5 ऊपर 6 नीचा। दोस्तों इस सीपी ना है, इस सीपी निकाल दिए तो होल वैल्यू को सीधा गुना करना है, सीधा गुना कीजिएगा तो अपने एसपी पर जाएगा, न्यू एसपी जाइएगा 6/5। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट गया, 6 से ही 2 बार में कट गया, यानी कि 1 ऊपर नीचे 4 दूना 8 बचा, यानी कि ऊपर रुपया था नीचे वस्तु था, यानी 1 रुपया में 8 की दर से बेचना पड़ेगा, मतलब 1 रुपया में 8 को टॉफी उसे बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% लाभ होगा, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, देखिए ना सेम क्वेश्चन है 35 नंबर। 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। ठीक है, देखिए रुपया बटा वस्तु, ठीक है, तो आपको 1 रुपया में 20 गो बटन बेच रहा है, 20 गो बटन बेच रहा है। ठीक है, ये एसपी है, बेच रहा है तो एसपी है। अच्छा, हमको न्यू एसपी पता करना है, न्यू एसपी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/20 लिखेंगे, ये तो विक्रय मूल्य है, 4% का मान होगा 1/25, हानि है तो घटा के 24/25। ठीक है, तो इस 24/25 से होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो सीपी पे पता चल जाएगा। देखिए 1/20 जो है ना एसपी है, इस 25 ऊपर और 24 नीचा कर देंगे तो ये एसपी होगी, सीपी होगी आप। ठीक है, और सीपी में 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% का मान 1/5, लाभ हो गया था 6/5। अभी सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा तो एसपी पता चल जाएगा। ठीक है, न्यू एसपी, तो 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, यानी ऊपर आया 1 और नीचे 4 चौका 16, यानी कि ऊपर रुपया है तो 1 रुपया में 16 गो बटन बेचना होगा, तब उसको 20% का लाभ होगा, यानी 16। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, एक खिलौना 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितना रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, बेचने के लिए बोल दिए तो एसपी है, 10 रुपया 80 पैसा में बेच रहा है ना, तो 10% हानि हो जा रहा है, उसको बोला कि हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं, तो इस वस्तु को हम कितना में बेचे, यही आपसे पूछा है। तो देखिए पहले आपको न्यू एसपी निकालना है, न्यू एसपी। ठीक है, तो क्या कीजिए 10 रुपया 80 पैसा को लिख लिया जाए और 10% का होल वैल्यू निकालिए। 10% का मान होता है 1/10, हानि है तो घटाइए तो 9/10, मतलब 10 में से 1 घटाए तो 9, बट्टा में 10, इसका उल्टा गुना कर दीजिए तो सीपी पता चलेगा, मतलब 10 ऊपर 9 नीचा कर दीजिए तो सीपी पता चल गया। अब हमको लाभ कमाना है, न्यू एसपी पर जाना है, तब 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% का मान 1/5 और लाभ कमाना है तो जोड़ के 6/5। अब इस सीपी हो गया। अब इस सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो नया एसपी पता चल जाएगा। देखिए ना, तो 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10, 9 से कटेगा, 9 से 12 9 108 होता है, 12 9 108 और 1 0 और दशमलव 2 अंक बाद है तो दशमलव यहाँ 2 अंक बाद बैठा दीजिए। अब देखिए 6 दूना 12, 12 बारह है 144 और 1 0। ठीक है, और दशमलव 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद है दशमलव ठोक दीजिए, यानी कि नया जो भाव जो होगा उस खिलौने को 14 रुपया 40 पैसा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 37 नंबर, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब क्रय मूल्य कितना है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप। 5% हानि पर बेचता है तो हानि है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 5% हानि पर बेचा ना, तो 5% हानि पर बेचा और 5% लाभ पर बेचता ना, तो उसको 80 रुपया ज़्यादा लाभ होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों एसपी में, मतलब दोनों विक्रय मूल्य में यहाँ 80 रुपया का अंतर हुआ। 5% बेचा है ना, 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, तो 5% का लाभ होता, ये लाभ। तो दोस्तों ऐसा बताए हुए हैं कि 2 रंग तो जोड़ और 1 रंग तो घटाओ, तो हानि और लाभ 2 रंग है तो जोड़िएगा, ये 10% जो निकला ये अंतर ही आया, ट्रिक से अंतर आया, मतलब 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटाओ। ठीक है, ट्रिक अंतर निकला, जबकि अंतर दिया हुआ है 80 रुपया, तो ये भी अंतर, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, ये भी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों बराबर। 10% का वैल्यू 80 रुपया, तो 100% क्रय मूल्य होता है, निकाल दीजिए 100% का 80/10 गुने 100, यानी 1 0 से 1 0,
800 या 800, यानी कि 8 में 100 से गुना कीजिएगा तो 800 आएगा। 800 आपका ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इस पर 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। देखिए, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 4% कम में खरीदा होता ना, मतलब जितना में खरीदा है उससे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचता ना, तो भी उसको 18.3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक खरीदा कितना में था, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका हम दो तरीका बताते हैं, एक बेस बता देते हैं कंसेप्ट और एक इसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका सीपी आप मान लीजिए, सीपी मान लीजिए कि सीपी मान लिए हैं कि वो 100 रुपया में खरीदा होगा, 100 रुपया में खरीदा होगा। तो एसपी यहाँ से ना पता चल जाएगा। एसपी देखिए 10% लाभ पर बेचा है, तो 100 रुपया में खरीदा और इसका 10% लाभ हुआ, इसका मतलब है कि 110% में बेचा होगा। ठीक है, अब इसका 110% मतलब 11x/10, 110% का मान होता है 11/10। ठीक है, इतना में बेचा। बोला है कि 4% कम में खरीदा होता, तो मतलब कि न्यू सीपी यहाँ से पता हो जाएगा। न्यू सीपी मतलब 100 रुपया में खरीदा था और 4%, देखिए ना, 4% कम में खरीदा होता, इसका मतलब है 100% में खरीदा था, 4% कम में खरीदा होता, तो इसका मतलब 96% में ही खरीदा। और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 4 से कटेगा 24 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि 24x/25 रुपया में वो खरीदा होता। तब तो बोला है कि 6 रुपया अधिक में बेचता ना, तो 6 रुपया अधिक का मतलब क्या, SP1 और SP2 में दोनों का अंतर है 6 रुपया। मतलब पहले जितना बेचता था अब बेचेगा, वो दोनों में अंतर 6 रुपया का। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से न्यू SP निकाल लीजिए। न्यू SP तो मतलब 24x/25 रुपया में तो वो खरीदा है, तो बोला 18.3/4 रुपया लाभ होता। तो 18.3/4 के अब होल वैल्यू 18 चुके 72 3 75, 75/4 यानी कि 75/4 अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 25 3 75 और 25 चौका 100 यानी 3 अब बट्टा में 16। और लाभ कमाना चाहता है तो जोड़ के 16 3 19/16। ठीक है, 25 चौका 100, 25 3 75, 4 चौका 16। ठीक है, देखिए, तो सीपी है 24x/25 सीपी है। ये होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, मतलब 19/16 से गुना कर दिए तो न्यू एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए ना, काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, यानी कि 19 57 x/25 दूना 50, यानी दोनों विक्रय मूल्य में। अब देखिए, पहले का विक्रय मूल्य कितना है, 11x/24/10। देखिए ना, यहाँ 11x/10। अब का विक्रय मूल्य कितना है, 57x/50। ये दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है 6 रुपया का, मतलब 11x/10 न्यू एसपी है, अब का एसपी नया का एसपी 57x/50 है, दोनों में अंतर 6 का। तो लघुत्तम लीजिएगा आप, लघुत्तम तो 50, तो 10 × 50 तो 11 × 55। ठीक है, 55x माइनस 50 से कम 50 है, 57 कम 57x बराबर 6। ऊपर देखिए अंतर कितना है, माइनस नहीं लिख दीजिएगा आप, मतलब दोनों विक्रयों का अंतर यहाँ कर रहे हैं। तो 2x 57 में से 55 घटा 2x/50 बराबर 6। 2 से कटेगा 3 बार में, x बराबर आया 50 तिहाई 150, यानी x क्या माने थे हम, देखिए यहाँ क्या माने थे, सीपी माने थे, x का माने अब 150 रुपया। आपका राइट आंसर 150 हुआ। देखिए कि ऑप्शन में 150, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। अब इसका ट्रिक देखा जाए, ट्रिक वो तो कंसेप्ट था, 38 नंबर का ट्रिक। ठीक है, देखिए, अच्छा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, और हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका दाम भी 100% होता है। ठीक है, तो 100 रुपया मान लिए खरीदे, तो बोला है कि 10% लाभ पर बेचता, तो इसका मतलब क्या है कि 110% में बेचता, ESP हुआ। ठीक है,
फिर आगे बोला है कि 4% कम में खरीदा होता, तो 100 में खरीदा है तो 4% कम में खरीदा होता, तो इसका मतलब है कि 96% में ही खरीदा होता। तो 6 रुपया अधिक में बेचा होता है तो भी 18.3/4% का लाभ होता। 1872 3 75 बट्टा में 4 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 25 तय 75, 25 चौका 100, यानी 3/16 लाभ है तो जोड़ के 19/16। अब देखिए ये क्रय मूल्य है, सीपी है, ठीक है, सीपी है ना, ये सीपी है। देखिए 4% कम में खरीदा होता तो खरीदा ये सीपी है, और सीपी में हम होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे ना तो हमको एसपी पता चल जाएगा। तो ये तो पहला एसपी है, ये दूसरा एसपी पता चल जाएगा। तो 19 6 के 96, 19 6 के 114%, ठीक है। तो देखिए अब का विक्रय, पहले का विक्रय मूल्य और अब का विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 4% का अंतर है। देखिए ना, पहले का विक्रय मूल्य 110 रुपया, 110%, अब का विक्रय मूल्य 114%, चाहे 114 रुपया मानिए, 4% का अंतर हुआ। जबकि बोला है पहले का विक्रय मूल्य से अब का विक्रय मूल्य, मतलब पहले का विक्रय मूल्य और अब का विक्रय मूल्य में, पहले का विक्रय मूल्य अब का विक्रय मूल्य कितना, पहले का विक्रय मूल्य से अब का विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है। और जबकि बोला है कि 6 रुपया अधिक में बेचा है, तो रुपया में 6 रुपया अधिक है और प्रतिशत में 4 रुपया अधिक है, तो दोनों वैल्यू बराबर। 100% क्रय मूल्य माने हैं, देखिए ना, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो 6 बट्टा में 4 और 100 से गुना कर दीजिए, तो 4 से कटेगा 25 बार में, 25 6 के 150 आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों ट्रिक पर हुआ, ठीक है। आप कंसेप्ट भी बता दिए, दोनों तरीका पता रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आप दो को पढ़ चुके हैं। 100 पेंसिल बेचा है ना, तब 20 गो पेंसिल लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब एसपी के बराबर लाभ हुआ है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत लाभ। तब 20 पेंसिल बराबर लाभ हुआ है, एसपी है ना, तो इसमें से घटा के, तो 100 में से 20 से घटाइएगा तो 80, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 चौके 80 या 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि आपका 25% राइट आंसर हुआ, 25%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 15 क्वेश्चन का हम टारगेट रखते हैं प्रतिदिन, ठीक है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ना, 36 गो संतरा बेचा है ना, तो उसको 4 गो संतरा विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, मतलब एसपी के बराबर, तो हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत। तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, हानि है दोस्तों, ये 4 जो है हानि है, 4 गो हानि हुआ है, तो हानि है तो क्या बताए हैं, हानि होगा तो जोड़ और लाभ होगा तो घटाओ, ठीक है, उल्टा काम करना है। तो हानि हुआ है तो जोड़ के 36 से 4 40 और बट्टा में 100, सॉरी प्रतिशत के लिए सबसे गुना, 4 दहाई के 40 और 10 दहाई के 100, यानी कि 10% का हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बगल में डिसलाइक का बटन आता है, ठीक है। लाइक हो, अगर दिल से पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।